नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अप्लाइड मैकेनिक्स का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला था उसका आपका क्लास नंबर 2 है। ठीक है, क्लास नंबर 2 यानी कि क्लास नंबर 1 में हम लोग 2019 का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर 2018 के जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं सभी पूरा एक तरह से आपका क्या है कि प्रीवियस ईयर भी तैयार हो जाएगा और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा। तीसरा आपका जो मॉडल पेपर है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बनने वाला है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो के साथ आपका 3 से 4 बेनिफिट जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अब आपको अलग अलग यूट्यूब पे क्या है वीडियो मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वो सिर्फ क्वेश्चन ही कलेक्ट करके ले आए होंगे और कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है और जो क्वेश्चन मैच करवाएंगे ना आप लोग, तो इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपका क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप सिंपली इन तीनों अगर तीनों क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिए, ठीक है, यानी कि 2017, 2018 एंड 2019 डेफिनेटली आपको बता रहे हैं 60 से 70% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एज इट इज यही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक एनालिसिस किए हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो ये यानी क्लास नंबर 1 आप लोगों ने अगर नहीं देखा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, उसको जाकर विजिट कीजिए, लिंक से क्लास नंबर 1 देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसका PDF ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपको जो तीनों क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए मैकेनिक्स का, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9801575612। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, तब आज के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये भी सेम पैटर्न 50 नंबर का आपका होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है, मैकेनिक्स को परिभाषित कीजिए एवं उनके अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लेंगे जो कल का क्लास अटेंड किए होंगे 2019 वाला देखे होंगे, उसमें पूछा गया था साफ साफ मैकेनिक्स का उपयोग पूछा था। और उसमें क्या है, मैकेनिक्स की आवश्यकता मतलब मैकेनिक्स का इंजीनियरिंग में महत्व पूछा था। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फंसा ना क्वेश्चन, यानी कि दोनों साल क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, यानी अब इस चैप्टर से और क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, तो मिल जाएगा। यानी 3 साल का अगर प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको 60 to 70% मिल जाएगा। ठीक है, हम 100% की तो गारंटी लेंगे नहीं, बट आपको 60 to 80 तक मिल सकता है, 80% तक पिछली बार मिला था और इस बार भी मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, उक्त आरेख की सहायता से बलों के बहुभुज नियम, इसमें बलों के बहुभुज नियम पूछा और 2019 में जो पूछा था बलों के त्रिभुज नियम। तो देखिए त्रिभुज नियम बहुभुज नियम है और इस बार जो पूछेगा इसी में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, इसी में से कोई एक पूछेगा। आप लोगों के लिए आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा तुलना भी नहीं कर सकता। आप लोग काफ़ी समझदार खुद ही हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बल के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, ये देखिए सीधे साफ 5 नंबर का आपका है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बलयुग में क्या है, इसके अभिलक्षण क्या है। तो इसके पहले देखिए ये तो 2018 का क्वेश्चन पूछ रहा है बलयुग क्या है, इसके अभिलक्षण क्या है, लेकिन इसको 2019 में जो पूछा था बलयुग की विशेषताएं पूछी, ये पूछा था। तो यहाँ पर अभिलक्षण मीन्स विशेषताएं, यहाँ रिपीट हुआ क्वेश्चन कि नहीं, एक ही साल में भी रिपीट हुआ। जब आप 3 साल का क्वेश्चन पेपर करेंगे तो सोचिए क्या रिपीट होगा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ देखिए आदर्श मशीन एवं वास्तविक मशीन में विभेद स्तर कीजिए। तो आदर्श मशीन वहाँ मशीन से क्या एफिशिएंसी दक्षता पूछा था और एक कुछ करके पूछा था इस तरह से। तो यहाँ भी पूछ लिया आदर्श मशीन एंड वास्तविक मशीन में विभेद, और वहाँ क्या पूछा था उसको हम अभी आपको दिखा देंगे भी लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंपेरिजन करके बताना चाहिए था, जस्ट 1 मिनट। चलिए, इतना क्लियर हुआ। यानी इसमें जो पूछा था आपका मशीन के यांत्रिक लाभ पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था, मशीन के यांत्रिक लाभ, यहाँ आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन पूछ लिया। क्लियर। तो इसको दोनों से आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब बल संतुलन यानी संतुलन से आप क्या समझते हैं, समतली समांगी बल निकाय के संतुलन के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं, इसको भी आपको लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक बिंदु पर 5 किलो न्यूटन तथा Q किलो न्यूटन के 2 परस्पर बल 60 डिग्री के कोण पर बनाए हुए क्रियाशील हैं। यदि इन तीनों बलों का परिणामी 7 किलो न्यूटन हो तो Q का परिणाम या परिणामी बल की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट ज्ञात करना है और Q का जो मान ज्ञात करना है, इसको याद करना है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया है, जो इंग्लिश के हैं उसको इसको देख सकते हैं। क्लियर। चलिए,
तीसरा जो क्वेश्चन है स्टैटिक घर्षण और डायनेमिक घर्षण में विभेद कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घर्षण से क्या पूछ लिया, आपका स्टैटिक घर्षण पूछ लिया और आपका डायनेमिक घर्षण पूछ लिया। ठीक है, लेकिन आपको 2019 में क्या पूछा था, स्टैटिक घर्षण को परिभाषित कीजिए। तो स्टैटिक घर्षण यहाँ पर देखिए मैच कर लिया एक ही ईयर में। अभी आप पिछला ईयर भी पढ़ेंगे 2017 का भी, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, और घर्षण क्या है, यहाँ डायनेमिक घर्षण पूछा, उसमें क्या पूछा था, घर्षण गुणांक पूछा था। तो आप लोग से जब क्वेश्चन रिपीट होगा ना, तो इसी में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आरेख की सहायता से घर्षण गुणांक को समझाइए। तो यहाँ पर घर्षण गुणांक की परिभाषा लिखना और आपको डायग्राम एक बना देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना 2.5 नंबर में, तो क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह से रिपीट होता है। अब यहाँ देखिए मशीन के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो मशीन के आपको सिद्धांत का नियम लिखना है, इसका उल्लेख करना है। ठीक है, ये 2018 में मान पूछ लिया आपको, मान ली मशीन का सिद्धांत का उल्लेख। लेकिन 19 में क्या पूछा था, 19 में जो पूछा था आपका मशीन के नियम को परिभाषित करिए। तो एक ही चीज़ है आपका, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं, संतुलन की अवस्था में एक खुरदरा अनंत विश्राम वस्तु पर क्रियाशील समस्त बलों को दर्शाइए। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वेस्टर्न व्यासांतरित धुरी के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का फिक्स है। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका फिक्स है। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछता है। ठीक है, चलिए अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, वेस्टर्न व्यासांतरित धुरी के कार्य सिद्धांत सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये पूछ लीजिए, याद कर लिए। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो परिभ्रमण त्रिज्या पूछा है, रेडियस ऑफ जिरेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, और दूसरा देखिए इसका दूसरा, एक समतल क्षेत्र हेतु जड़ता गुण के अविलंब अक्षों के प्रमेय की स्थापना करिए। ये भी आपका क्या है, 4 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, और इसमें बॉ की बात करें, बॉ में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। कोण के गुरुत्व केंद्र को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उसे समझाइए। तो आप लोग इसको गोल्ड या सोल्यूशन पेपर में देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बुक में भी होगा। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्या करें, टेलीग्राम पे भी कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम में फ़ोटो खींच के भेज दीजिए मुझे। अगर आपको आंसर मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको व्हाट्सअप नंबर पता ही है, कोई दिक्कत हो व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बाद संयुक्त फूड यानी कंपोजिट बॉडी क्या होती है, इसके बारे में हमको लिखना है, टिप्पणी एक तरह से लिखना है। ठीक है, या आरेख खींचकर इसको समझाना। ठीक, दूसरा क्या है, कुछ हिस्सों को पृथक किया हुआ पिंड यानी बॉडी विथ ए पोर्शन रिमूव्ड, इसके बारे में हमको आरेख खींचना है। तो आप लोग इसको सिलेबस में देखिएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग कहाँ तक आए थे, यहाँ तक आए। ठीक है, अगला जो आपका 100 वाला क्वेश्चन है, मध्य में एक हिस्से को पृथक किया हुआ कोण के तारक केंद्र हेतु एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला फिर 5वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है, स्थैतिक रूप से ज्ञात व अज्ञात ट्रसों में विभेद ज्ञात कीजिए। तो स्थैतिक रूप से क्या है, ज्ञात व अज्ञात जो ट्रस हैं उनके बारे में हमको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बोझ संकेतन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका क्या है, बोझ संकेतन आपको इसको भी लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छ आरेख की सहायता से ट्रस के सदस्यों में प्रतिबल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उसे समझाइए। ठीक है, इसको हमको आरेख द्वारा दिखाना है। ठीक है, चलिए अगले इसको क्वेश्चन की बात करें तो बल आरेख यानी यहाँ देखिए टाइप ऑफ क्या है, धरण आ गया यानी सपोर्ट आ गया। धरण के समस्त प्रकार के आलम्बों को दिखाइए। तो जितने भी प्रकार के सपोर्ट हैं बीम में उसको आपको दिखाना है। ठीक है, और उसमें दिखाकर थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर देना है। ठीक है, जिससे आपको क्या है, मतलब 2 से 1 बटा यानी 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल आरेख का तात्पर्य क्या है, यानी बल आरेख क्या होता है इसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार 5 नंबर में पूछता है, 4 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले बार आपको भी रिएक्शन फाइंड करने के लिए, प्रतिक्रिया फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था पिछले बार भी। ठीक है, और इस बार भी आपको प्रतिक्रिया फाइंड करने के लिए 2018 में भी पूछा और 2019 में भी प्रतिक्रिया निकालने के लिए और 2017 में भी प्रतिक्रिया निकालने के लिए पूछा। और ज़्यादा टफ नहीं होता, एकदम सिंपल होता है। ठीक है, इसका भी वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में इसका प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आपको रिएक्शन निकाला जाता है, तो आप लोगों को दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 16 मीटर विस्तार सरल आधारित एक धरण पर 4, 5, 3 किलो न्यूटन यानी संकेंद्री भार यानी पॉइंट लोड आलम से बाएं क्रमशः 3 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर क्रियाशील है।
आलम पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम एज इट इज इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और क्या है, आप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होइए, टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम में हर एक क्लासेस अपडेट और कोई भी बीटीयूपी की तरफ से नोटिस आता है तो वहाँ सबसे पहले आपको अपडेट करवा दिया जाता है। ठीक है, ये था आपका क्लास नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस बुक आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। और इतने क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने बताया, यानी क्लास 1 का यानी कि 2019 का पेपर, 2018 का पेपर और कल वाला क्लास जो 2017 का पेपर, इन तीनों को अगर आप पढ़ लेते हैं, सिर्फ वाकई बता रहे हैं, मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका बैक कभी नहीं आएगा। मतलब 70% तो नंबर आप 100% इतना ही पढ़कर आप निकाल ले सकते हैं। ठीक है, बाकी और अच्छा नंबर आपको निकालना है तो आप लोग अपना प्रिपरेशन किए ही होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका जो मैथमेटिक्स की क्लास है 8 PM पर लाइव चलने वाली है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।